गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे एरोमेटिक अमीन। यह टॉपिक बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। एरोमेटिक अमीन्स में कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं, तो उसमें फर्स्ट एग्जांपल है एनिलीन, सेकंड है बेंजिल अमीन, थर्ड है एसिटानिलाइड, फोर्थ है नाइट्रो एनिलीन्स। सेकेंडरी अमीन के अंदर आपके कोर्स में है डाइफेनिल अमीन। टर्सरी अमीन के अंदर आपके सिलेबस में है एनएन डाइमेथिल एनिलीन एंड ट्राइफेनिल अमीन। अब है मेथड ऑफ फॉर्मेशन। अब हम स्टडी करेंगे एनिलीन बनाने की विधियाँ। जब हम नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन 10+ HCl से करवाते हैं तो हमें एनिलीन प्राप्त होता है और यहाँ पर H2S गैस प्रवाहित करनी होगी। उसके बाद में जब नाइट्रोबेंजीन की क्रिया TiCl3+ HCl से करवाते हैं तो भी हमें एनिलीन प्राप्त होता है। जब बेंजीन वलय से 2 नाइट्रो ग्रुप जुड़े हुए हैं और एक नाइट्रो ग्रुप का ही हमें अपचयन करवाना है तो हम यूज़ करते हैं अमोनियम सल्फाइड। उसके बाद में कैटालिटिक रिडक्शन से नाइट्रोबेंजीन के कैटालिटिक रिडक्शन से भी हमें एनिलीन प्राप्त होता है। इसके लिए आप यूज़ करेंगे निकिल पाउडर, पैलेडियम पाउडर अथवा प्लेटिनम पाउडर एंड हाइड्रोजन गैस। फिर है विद्युत अपघटनीय अपचयन। इसके अंदर हम दुर्बल अम्लीय माध्यम का प्रयोग करते हैं और नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाते हैं। अब हम देखते हैं एरिल हैलाइड क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनाना। इसमें हम जो क्लोरोबेंजीन है उसकी रिएक्शन द्रव अमोनिया से करवाएंगे एवं कॉपर लवण प्रयोग में लेते हैं एवं उच्च ताप व उच्च दाब लेते हैं। उच्च ताप के लिए आपको टेम्परेचर रखना है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमें एनिलीन प्राप्त होता है। उसके बाद में फिनोल से हम एनिलीन कैसे बना सकते हैं, तो फिनोल की क्रिया आपको करवानी है द्रव अमोनिया एवं ZnCl2 से क्रिया करवानी है तो हमें एनिलीन प्राप्त होगा। फिर है हाफमैन हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया। इसके अंदर जो है आपको एनिलीन एरोमेटिक अमाइड की क्रिया ब्रोमीन प्लस बेस KOH के साथ करवाते हैं तो हमें एनिलीन प्राप्त होता है। फिर है हाफमैन मोर्टिन पुनर्विन्यास। इसमें आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट रिएक्शन है उसमें द्वितीयक अमीन सेकेंडरी अमीन है और जो सेकेंड रिएक्शन है उसमें टर्सरी अमीन है। तो जब हम इनको उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो जो नाइट्रोजन के साथ में एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो पुनर्विन्यासित होकर बेंजीन वलय पर चला जाता है, तो इसे हॉफमैन मोर्टिन पुनर्विन्यास कहते हैं। फिर है श्मिट अभिक्रिया। जब हम बेंजोइक एसिड की क्रिया हाइड्रोजोइक एसिड से करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4 तो हमें एनिलीन प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं एनिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। जब हम नाइट्रोबेंजीन की क्रिया 10+ HCl से करवाएंगे तो हमें एनिलीन प्राप्त होगा जो कि फर्दर रिएक्शन करता है HCl+ स्टैनिक क्लोराइड से और हमें अर्ध ठोस पदार्थ प्राप्त होता है। औद्योगिक विधि में हम नाइट्रोबेंजीन की क्रिया Fe+ HCl से करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एनिलीन। उसके बाद में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। जो एलिनीन है एक एरोमेटिक अमीन है। जो एरोमेटिक अमीन होते हैं वो एलिफेटिक अमीन से कम क्षारीय होते हैं। उसका कारण है कि जो एरोमेटिक अमीन में जो नाइट्रोजन है उस पर इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है और वो अनुनाद में भाग लेता है। डैट मीन्स वह स्वतंत्र नहीं रहता, अतः वो अम्ल को कम समय के लिए उपलब्ध रहता है, जबकि एलिफेटिक अमीन में ऐसा नहीं पाया जाता। इसलिए जो एरोमेटिक अमीन होते हैं वो कम क्षारीय होते हैं। लेकिन जब भी हम एरोमेटिक अमीन की रिएक्शन एसिड से करवाते हैं तो हमें संगत लवण प्राप्त होते हैं। जैसे हम एसिड के रूप में HCl का यूज़ करें, CH3COOH का यूज़ करें, H2SO4 का प्रयोग करें, H2PtCl6 का प्रयोग करते हैं तो हमें संगत लवण प्राप्त हो रहे हैं। जब हम ये जो लवण प्राप्त होते हैं इनका जल अपघटन करते हैं तो हमें हाइड्रोक्साइड प्लस पैतृक एसिड दोबारा प्राप्त होता है। और जब हम इन लवण की क्रिया बेस से करवाते हैं तो हमें पुनः एनिलीन प्राप्त होती है। अब है एल्किलीकरण। तो जब हम एनिलीन की क्रिया एल्किल हैलाइड से करवाते हैं तो हमें एल्किल हैलाइड से बार बार रिएक्शन करवाने पर चतुष्क अमोनियम लवण प्राप्त होते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे जो एनिलीन है वो उसमें जो NH2 ग्रुप है वो ऑर्थोपैरा निर्देशी होता है। ऑर्थोपैरा निर्देशी का मतलब है कि जब NH2 पे जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो अनुनाद में भाग लेता है तो बेंजीन के ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाते हैं। आंशिक ऋणात्मक आवेश
और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही अटैक करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कहाँ उपस्थित हैं, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। मेटा पोजीशन पे कोई भी चार्ज उपस्थित नहीं होता है। अब देखिए जो बेंजीन है, एनिलीन है, उसकी रिएक्शन हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो NH2 ग्रुप के कारण से जो रिएक्शन है, एंड सेकंड है बेंजीन वलय के कारण से रिएक्शन। जो NH2 ग्रुप के कारण से रिएक्शन है वो कौन कौन सी हैं? एक तो है शॉर्टेन-बाउमैन अभिक्रिया। इसके अंदर जब हम एनिलीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन, तो हमें एसिटेनिलाइड प्राप्त होता है। ऐसे ही एनिलीन की क्रिया बेंजोइल क्लोराइड से करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन, तो हमें बेंजेनीलाइड प्राप्त होता है। फिर है हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया। तो जब हम एनिलीन की क्रिया C6H5SO2Cl, जिसे हम हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं, से करवाते हैं, तो हमें संगत अमाइड प्राप्त होता है। हमें मिलेगा एन फेनिल बेंजीन सल्फोनामाइड प्राप्त होगा। फिर हम जब एनिलीन की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करवाते हैं तो हमें संगत एल्केन प्राप्त होती है। वो कैसे? जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है उसमें CH3MgBr, तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम के साथ में जो कार्बन जुड़ा हुआ है उस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और मैग्नीशियम पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो और आपने देखा कि एनिलीन क्षारीय तो होता है लेकिन कम क्षारीय होता है, तो यहाँ से जो है H+ निकलेगा और वो CH3 के साथ जुड़ के CH4 बनाएगा, एंड जो बाकी जो ग्रुप है वो मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाता है। अब देखिए एल्डिहाइड के साथ कंडेंसेशन। जब हम एनिलीन की क्रिया एल्डिहाइड जैसे बेंजील्डिहाइड के साथ करवाते हैं तो हमें संगत शिव क्षार प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये जो शिव क्षार हैं ये NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के काम आ रहा है। अगर हमें कोई रिएक्शन करवानी है जिसमें एनिलीन का NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करना है तो आप यूज कर सकते हैं बेंजील्डिहाइड, जिसका जलावटन कराने पर, शिव क्षार का जलावटन कराने पे हमें पुनः मूल अमीन प्राप्त हो जाती है। फिर है नेक्स्ट है डाईएजोटाइजेशन। इसमें जो है हम एनिलीन की क्रिया करवाएंगे NaNO2+ HCl एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हमें डाईएजोनियम लवण प्राप्त होता है। अब है कार्बिल अमीन अभिक्रिया। जब हम एनिलीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ करवाते हैं तो हमें जो है आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, जिसे हम कार्बिल अमीन भी कहते हैं। ये दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है। अब हम देखेंगे बेंजीन नाभिक की अभिक्रियाएं। जो एनिलीन में जो बेंजीन पर जो रिएक्शंस होती हैं बेंजीन वलय पर, तो आप देखेंगे कि NH2 एक ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव ग्रुप है, अतः डिफरेंट अभिकर्मक लेने पर जो ऑर्थो एंड पैरा पर ही जो है इलेक्ट्रॉन इसमें आके जुड़ेगा। तो आपने देखा फर्स्ट रिएक्शन हम देख रहे हैं कि जब ब्रोमीन से अभिक्रिया करवाते हैं तो ऑर्थो एंड पैरा पे ब्रोमीन आके जुड़ जाती है। CH3COCl से करवाएंगे तो पहले बनेगा एसिटेनिलाइड, उसके बाद में इसका नाइट्रीकरण करवाएंगे तो हमें संगत नाइट्रोएनिलीन प्राप्त होते हैं। ऐसे ही हम सल्फोनेशन करवाते हैं। ऐसे ही अगर आप एनिलीन का रिडक्शन करवाएंगे तो उसके लिए यूज करते हैं हाइड्रोजन प्लस रेडिनिकल एंड फेडरलक्राफ्ट अभिक्रिया लास्ट में। तो इस फेडरलक्राफ्ट अभिक्रिया के लिए आपको NH2 ग्रुप का पहले उसको CH3COCl से रिएक्शन करवानी है, तो NHCOCH3 ग्रुप आगे जुड़ता है बेंजीन पर, तो ये क्या कहलाया, एसिटेनिलाइड। फिर इसकी रिएक्शन हम कराएंगे CH3Cl प्लस निर्जल AlCl3, तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई, फेडरलक्राफ्ट। यहाँ पर जो कार्बोकेटायन CH3+ उत्पन्न होता है वो ऑर्थो एंड पैरा पे आके जुड़ता है। तो ये डिफरेंट रिएक्शंस हैं। थैंक यू।